भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि जब आप इस संसार से दुखी हो जाएं, आपके सामने बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आने लगें, आपका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाए, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी तकलीफ़ हो, आपको समझ ना आए कौन हमारा है कौन पराया है, हम किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास ना करें। जब ये सारी आपको समस्याएं आ जाएं, तब आप ये कुछ भगवत गीता के उपदेश जरूर सुन लें जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर लिखे हुए हैं, जो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि संसार पर दुख तकलीफ कैसे आती है और कैसे जाती है। तो आप भगवत गीता पर जरूर सुनें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, लड़ाई झगड़े के समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन को शांत सरल निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन को शांत सरल निर्मल रखेंगे तो हम बड़े से बड़े झगड़े को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अगर हम क्रोध अपने मन में करेंगे, अपने आप पर ईर्ष्या करेंगे, तो हम झगड़े का अंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रोध से ही झगड़ा उत्पन्न होता है। हर झगड़े का अंत क्रोध नहीं होता है, हर झगड़े का अंत सरल होता है और निर्मल होता है। तो हमें जितना हो सके अपने आप पर नियमित रूप से हमें क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि क्रोध करने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि उनका अंत नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्रोध झगड़े के समय ना आए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, लोगों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास अच्छा शरीर है या फिर उनके पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है तो उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मरने के बाद साथ नहीं जाती हैं, बल्कि उनके साथ उनके अच्छे कर्म जाते हैं। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और उन्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। अधिक संपत्ति से या फिर अच्छे शरीर से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति मिलने के लिए उनके अच्छे कर्मों का हिसाब होता है, बल्कि उनकी सुंदरता और उनकी संपत्ति का हिसाब नहीं होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, अपनी संपत्ति पर या फिर अपने शरीर पर या शरीर की सुंदरता पर घमंड ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दो तो आप मुझे आसानी से प्राप्त कर लोगे। आपको ना कोई मंदिर या फिर तीर्थ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके अंदर हृदय में वास करता हूँ। आपको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। अगर आप ये 5 चीज़ों का त्याग कर दोगे तो आप आसानी से मुझे पा सकते हो और आप इस संसार से मुक्ति पा लोगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये 5 चीज़ों का त्याग कर दें और आसानी से आप मुझे पालें। तो हमें इन 5 चीज़ों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और इन 5 चीज़ों को हमें त्याग देना चाहिए, तो आप आसानी से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आपको अपने कर्म सदा करते रहना है, क्योंकि दुख आना ही आपको मजबूत बनाएगा। आपकी परेशानियों पर आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपकी परेशानी ही आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि कर्म आप करो, फल देना मेरा काम है। जैसा आप कर्म करोगे मैं आपको वैसा ही फल दूंगा। तो आप बिना डरे हुए आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपको सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा, ना आपको कम ना आपको ज़्यादा। आपको अपनी मेहनत का फल आपको अपने कर्मों के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। तो आपको अपने कर्म करने होंगे, फल की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि फल देना मेरा काम है, आपका काम नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में बताया है कि हमें दूसरे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, न दूसरे लोगों के बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, किस रास्ते से हम चलकर उन्नति कर सकते हैं, किस रास्ते पर चलकर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। हमें कभी भी दूसरे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए।